Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if oxygen concentration in tissue was almost as high as at the respiratory surface, then तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर टिश्यू का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हाई हो जितना कि रेस्पिरेटरी सरफेस पर होता है, तो हमें इन चारों में से दैट इज ए, बी, सी या फिर डी क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे एंड ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी पे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, वो मेनली दो चीजों के बीच में होता है। फर्स्ट इज द लंग्स, जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एंड द टिश्यूज, जहां पर ऑक्सीजन पहुंचानी होती है एंड CO2 लेना होता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है ऑन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर डिपेंड होकर ये कंप्लीट फेनोमेना जो गैसियस एक्सचेंज का है वो होता है। सो यदि हम लंग्स को ऑब्जर्व करें तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इट इज वेरी हाई। मतलब हमारी बॉडी में सबसे हाईएस्ट PO2 हमें लंग्स में देखने को मिलता है, एंड इसकी वजह से लंग्स में जो ऑक्सीजन है इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ताकि टिश्यूज में जाके जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट होके सप्लाई की जा सके। वहीं यदि हम टिश्यूज में देखें तो जो PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये कंपैरेटिवली कम हो जाता है एंड PCO2 हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसकी वजह से ये जो कंबाइन हुआ था ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ये डिसोसिएट हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन हुई थी ये सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड जो टिश्यूज हैं दे विल बी एबल टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन एंड जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वहां पर ऑक्सीजन काम करने चला जाएगा ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए ये जो प्रोसेस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में भी रेस्पिरेटरी सरफेस के बराबर ही हो तो क्या होगा, यानी ये जो PO2 है ये कम होने के बजाय बढ़ जाए। तो इफ ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है इट विल नॉट हैपन, यानी जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के लिए टिश्यूज के पास जा रही थी वो अब नहीं आ पाएगी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस विल हैपन इफ टिश्यू का PO2 बढ़ जाए। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वुड डिसोसिएट टू सप्लाई टू द टिश्यू, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसके लिए जो PO2 है वो कम होना चाहिए। सेकंड कह रहा है हीमोग्लोबिन वुड कंबाइन विद मोर O2 एट रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज टिश्यू का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन पावर जो है वो इंक्रीज नहीं होने वाला। सी कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वुड नॉट डिसोसिएट टू सप्लाई O2 टू द टिश्यू, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि PO2 अगर कम होगा तभी हमें ये डिसोसिएशन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन एंड जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी। डी कह रहा है CO2 विल इंटरफियर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इंटरफेरेंस हमें कोई देखने को नहीं मिलेगा एंड मोर ओवर PO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा नहीं हो सकता एट दैट टाइम। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, that is oxyhemoglobin would not dissociate to supply oxygen to the tissue. Hope you understood it well. Best of luck.